हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम अकाउंट की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, प्लीज आप लोग ध्यान सुनिएगा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या, अकाउंटिंग के कार्य क्या क्या हैं, क्यों बनाते हैं अकाउंटिंग, उसके कार्य क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है आपका मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। देखिए, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या मेंटेन रहेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेगा। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। कितना प्रॉफिट लॉस, सब कुछ हमारे पास रहेगा दोस्तों। तो ये तो पहला कार्य हो गया इसका, रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा पॉइंट है आपका प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, अकाउंटिंग क्या करता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सारा काम किसका होता है, हमारा अकाउंटिंग का। तीसरा पॉइंट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने रिकॉर्ड कर रखा होगा तभी आप लीगली क्या कर सकते हैं, कभी अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी या कोई थर्ड पार्टी पैसा नहीं दे रही है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये भी अकाउंटिंग का एक अच्छा कार्य है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड अच्छे बने हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, लीगली हेल्प ले सकते हो। और जो अकाउंटिंग होती है हमारी लीगल रिक्वायरमेंट बन जाती है दोस्तों। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करी है अब वो कम्युनिकेट करने की बारी आ गई है। किसको, अपने यूजर्स को। किसको दोस्तों, अपने यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन होते हैं भैया, यूजर होते हैं हमारे दो दोस्तों, एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स और दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, जो हमारे कंपनी के अंदर काम करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल यूजर, और जो कंपनी के बाहर होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। एग्जांपल ले लीजिए आप, इंटरनल यूजर में हो गया हमारा ओनर हो गए, और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी के अंदर हैं उस टाइम, वो क्या हो गया हमारे इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हमारे जो कंपनी के बाहर है, लाइक बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, या कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है वो हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिसर्चर हो गए, कंज्यूमर हो गए, पब्लिक हो गई। दैट्स ऑल एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अगर देखिए आपने अकाउंटिंग फॉलो कर रखी है, अगर अकाउंटिंग सही से मेंटेन कर रखी है तो आपको मैनेजमेंट में भी एक बहुत अच्छी मदद मिलती है दोस्तों। तो एक अच्छा कार्य ये भी है अकाउंटिंग का कि मैनेजमेंट में मदद करता है। जब आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे कितना पैसा आपके बिजनेस में है, कितना नहीं है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हुए ही आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, अकाउंटिंग का करने का क्या फायदा है, क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है, वो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अगर आपने अकाउंट की रिकॉर्ड कर रखी है तो आपको अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर पता होगा, सब कुछ रिकॉर्ड होगा दोस्तों। तो आपको पता है कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस कमाया आपने बिजनेस में उस अकाउंटिंग पीरियड में। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही पॉइंट दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा तो डिसीजन लेने में या नया डिसीजन बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप डिसीजन जब भी लेंगे अपने पास्ट के रिजल्ट को देखते हुए, पास्ट के रिजल्ट को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं तो हमारी जो पास्ट में कमियां थी उन्हें हम अपने फ्यूचर में या प्रेजेंट में इम्प्रूव कर सकते हैं। रिप्लेस मेमोरी, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। जैसा कि हमने कल परसों क्या खाया क्या पिया हम भूल जाते हैं दोस्तों, हमें याद नहीं होता। अब हमने एक साल में क्या ट्रांजेक्शन करी थी, कितने में क्या खरीदा, कितने में क्या बेचा, हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। तो अगर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड करी है तो ये हमारे लिए बहुत मददगार चीज़ रहेगी। तो ये क्या है, बहुत अच्छा एडवांटेज है किसका, अकाउंटिंग का। अगला पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। क्या मतलब सर, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया था, अगर आपने रिकॉर्ड कर रखा होगा, और जो आप इस साल कमाएंगे वो रिकॉर्ड करेंगे आप, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने से क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा पैसा इस साल कमा लिया तो आप रीज़न जानेंगे कि मैं इस साल ज़्यादा पैसा किस वजह से कमाया, मैंने क्या वजह हो सकती है, ये देखेंगे आप। और अगर आपने इस साल लॉस कमाया तो आप ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम ऐसी आई थी जिनसे हमें लॉस हुआ है, क्या दिक्कतें आई थी, किन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा है। अगला देखिए, फैसिलिटेट टैक्स लायबिलिटी, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों, अगर सेटलमेंट करने के लिए आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए, लीगल प्रूफ होगा तभी आप सेटलमेंट कर सकते हैं टैक्स का। फैसिलिटेट लोन, जैसा कि आपको पता होगा जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो बैंकर हमसे पेपर लेते हैं।
आपको जब अपने बिजनेस के लोन लेने जाना होगा तो आप जो बैंक होंगे वो आपसे कहेंगे भैया प्रूफ दिखाओ, आपने कितना पैसा कमाया कितना नहीं कमाया है, हम कैसे विश्वास कर लें, आपके पास कितनी एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज हैं, आपके कहने से हमें विश्वास नहीं होगा, हमें पेपर वर्क चाहिए। तो अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर हमने प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखा है तो हमें लोन लेने में मदद मिल जाती है दोस्तों। एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड कर रखा होगा तो एक कोर्ट के लिए एक अच्छा एविडेंस होता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर मान लीजिए मैं कल को अपना बिजनेस बेचता हूँ तो मेरे पास अगर रिटर्न में लीगल प्रूफ में अगर है कागज की मेरा इतना बिजनेस मैंने इतने में खरीदा था या मैंने इतने में बनाया था और मैं इतने में देना चाहता हूँ, वो क्या रहेगा, लीगली प्रूफ रहेगा, तो हम इजीली अपना बिजनेस बेच सकते हैं, वरना थर्ड पार्टी हम पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करेगी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ये आप लोग ये बात ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग होती है उसकी भी एक लिमिटेशंस है। पहला पॉइंट देखिएगा, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग जो है वो फुली एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब क्या, जो दिखाया गया सारा सब कुछ सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी अकाउंटिंग में भी, जो अकाउंटिंग ह्यूमन ने करी है जैसे भी हुई है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई जाती है वो जरूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो, सही हो, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन भी उसमें दिखाई जाती है। थर्ड है आपका अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, जो अकाउंटिंग है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट को क्या करता है दोस्तों, इग्नोर करता है। सर मतलब समझ नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है, वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। मान लीजिए कि मेरे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा था, किसी वजह से उसकी डेथ हो गई या वो मेरे यहाँ से चला गया, उसके चले जाने की वजह से, बिजनेस की वजह से जो मुझे नुकसान हो रहा है वो मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो अकाउंटिंग क्या करता है दोस्तों, इग्नोर करता है किस चीज को, जो हमारे क्वालिटेटिव एलिमेंट हमारे बिजनेस के लिए होते हैं उनको अकाउंटिंग इग्नोर करता है, अकाउंटिंग में आप ये चीज नहीं लिख सकते। अगला पॉइंट देखिए, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब क्या, जो हमारा अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चला आता है, जैसे कि समय रहते सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन दोस्तों जो हमने अकाउंटिंग में किसी चीज़ की वैल्यू एक बार लगा दी वही वैल्यू लास्ट एंड तक चलती रहेगी, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी क्या है कि लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। अगला पॉइंट है आपका अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, मतलब क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि ज़्यादा पैसा हमें प्रॉफिट दिखाने के लिए हम लोग गलत दिखा अकाउंट शो कर रहे हैं, है कुछ और रियल में कुछ और है, हम दिखा कुछ और रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं, मतलब हम अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में मैनिपुलेट करके अपने आप को बेटर पोजीशन दिखा रहे हैं दोस्तों। अब हमारा पॉइंट आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, मतलब क्या कि अकाउंटिंग का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। देखिए पहला पॉइंट, मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स, पहला तो यही रोल है दोस्तों कि अकाउंटिंग की मदद से हम सारे रिकॉर्ड को क्या कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, लिख पाते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट है कि डिसीजन लेने में भी हमें अकाउंटिंग मदद करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में अकाउंटिंग मदद करता है क्योंकि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है, जो रिकॉर्ड रखा होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कोई भी व्यक्ति एक डिसीजन अच्छा ले सकता है। थर्ड पॉइंट आपका फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग क्या मदद करता है हमारी, पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था और इस साल जो प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसको कंपेयर करने में फैसिलिटेट, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। एविडेंस इन कोर्ट, मतलब दोस्तों अकाउंटिंग एक कोर्ट के लिए एक अच्छा एविडेंस होता है। अगर हमने ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड प्रॉपर वे में कर रखी है तो कल को कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दोस्तों कोर्ट में ले जा करके एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट अदर्स, अदर्स में आएगा दोस्तों, मान लीजिए कि आपको लोन लेना है तो लोन में अकाउंटिंग का होना जरूरी है, अपना बिजनेस बेच रहे हैं तब भी जरूरी है, अपने आप को बेटर पोजीशन दिखाना है तो भी जरूरी है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन होंगी आपके पास, रिकॉर्ड होगा तभी तो आप दिखाएंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आप लोगों डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।